नमस्कार, जिसका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नौतपे के असर से प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। मारे गर्मी के लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी के चलते कूलर व पंखे भी फेल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग के सभी वार्डों में रोगी, बच्चे, प्रसूताएं, नवजात शिशु तथा स्टाफ सदस्य कूलर के अभाव में परेशान है। हालात ये है कि वार्डों में मारे तपन के बड़ों के ही पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों की हालत ज्यादा खराब हो रही है। प्रसूता हाथ पंखों के सहारे अपने नौनिहालों की देखभाल कर रही है। बताया जा रहा है कि विगत 3 महीनों से विंग का डक्ट सिस्टम खराब होने के कारण वार्डों में कूलर की हवा नहीं पहुंच रही है। हालांकि वार्डों में सीलिंग फैन लगे हुए हैं, लेकिन उनकी स्पीड को देखकर ऐसा लगता है कि वे केवल घूम ही रहे हैं। नीचे बेड तक उनकी हवा पहुंच ही नहीं रही है। जानकारी मिली है कि कूलर पंखों के अभाव को देखते हुए कई रोगी समय से पहले ही छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। स्टाफ सदस्यों ने बताया कि इस बाबत कई बार विभागाध्यक्ष को अवगत कराया गया, लेकिन शीघ्र ही समस्या समाधान का केवल आश्वासन ही मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। 3 महीनों से डक्ट ठीक होने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन अब तक उसे ठीक नहीं किया है और न ही वार्डों में कूलरों की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके कारण मारे गर्मी के काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मालूम हो कि मदर चाइल्ड विंग में शिशु वार्ड, गायनिक वार्ड तथा कुपोषण वार्ड संचालित है। इन वार्डों में नवजात शिशुओं के साथ प्रसूता तथा कुपोषित वार्ड में कुपोषण से ग्रसित बच्चे भर्ती रहते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में हवा की व्यवस्था के अभाव में सभी परेशान हैं। इस संदर्भ में जब AKHPMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से कोरोना के कारण सारा ध्यान इसी ओर था। डक्ट खराब होने की जानकारी मिली है। MCH के वार्डों में गर्मी की समस्या को दूर करने के लिए कूलरों की व्यवस्था की जा रही है। जब तक डक्ट ठीक नहीं होता है, वार्डों में कूलर लगाए जाएंगे। कुछ समय से शिकायत आ रही थी कि जो गर्मी की वजह से कुछ कूलरों में और कुछ पंखों में कुछ तकलीफ आ रही है। कोरोना की वजह से सारा का सारा जो ध्यान था हमारा कोरोना की तरफ था, परंतु साथ साथ जो गर्मी की वजह से जो कूलरों में दिक्कत आ रही थी, जो ख़राब थे, पंखों में खराबी थी, उस पर एक्शन लेते हुए हमने टेंडर करके डेजर्ट कूलर, रूम कूलर सब मंगवाए गए हैं और पंखों को भी ठीक कराया गया है। वो कार्य अभी प्रगति पर है। और जो डक्ट की जो बात आ रही है MCH विंग के अंदर, वो जो कार्य चल रहा है NHM के थ्रू चल रहा है और वो कार्य अलग एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। तो उनसे रिक्वेस्ट की बार हमने कि आप डक्ट को शुरू करें ताकि हमारा जो हमारा MCH विंग है सुचारू रूप से चले। जब तक वो नहीं होता, हमने अभी काफ़ी सारे कूलर्स को और डेजर्ट कूलर्स को हमने परचेज़ किया है और AC भी सब ठीक हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से समस्या कल तक काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। शहर के सेंधा रोड सोमानी नगर स्थित पलक ट्रेडर्स के गत्ते के गोदाम में बुधवार शाम को विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा करीब 5 लाख रुपए कीमत का गत्ते का माल जलकर राख हो गया। आग की भीषण लपटों को देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर परिषद श्री सीमेंट की दमकल मौके पर पहुंचे था। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक धुंध कर गोदाम में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। यह तो गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। गोदाम मालिक शीतल ने बताया कि वह अपने गोदाम पर माल छटाई करते हुए मजदूरों से सही माल को एक तरफ रखवा रहा था। इस दौरान अचानक गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो गया और तारों से चिंगारियां निकलने लगी। तारों से निकली चिंगारियां नीचे रखे गत्तों पर गिर गई और गत्तों ने आग पकड़ ली। शीतल ने बताया कि गोदाम के मजदूरों ने पहले तो अपने स्तर पर आग को काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें बढ़ती ही गई और आग बेकाबू हो गई, जिसके बाद दमकल को सूचना दी। दमकल की श्री सीमेंट और नगर परिषद की गाड़ियों ने करीब 7 फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना के बाद विद्युत कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे तथा विद्युत सप्लाई बंद की। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा वहीं पर जमा भीड़ को हटाया।
कोरोना संक्रमण के तहत घोषित लॉकडाउन में भी शहर में चोर गिरोह सक्रिय है। अज्ञात चोर अब घरों के बाहर खड़े वाहनों को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात चोरों ने ऐसी ही एक वारदात को प्रतापनगर में अंजाम देते हुए घर के बाहर खड़ी एक्टिवा स्कूटर चुरा के ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। इस संदर्भ में प्रतापनगर निवासी नेहा पत्नी सुनील बंसल ने सिटी थाना पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ एक शिकायत देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों ने प्रतापनगर गली नंबर 2 स्थित उनके मकान के बाहर खड़े एक्टिवा स्कूटर को 22 मई की रात्रि में चुरा ले गए। उक्त वारदात पड़ोसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर स्कूटर की तलाश शुरू कर दी है। सेंद्रा थाना अंतर्गत ग्राम सराधना में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान हुई मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग चोटिल हो गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सेंद्रा पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल पहुंचे सेंद्रा एसएचओ प्रेमाराम ने बताया कि बुधवार सराधना गाँव में अनिल, सलीम, अर्जुन, हमीदा तथा समीदा तथा सायर, रामदेव तथा बीरम के परिवार के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें सायर, रामदेव तथा बीरम दूसरे पक्ष के अनिल, सलीम, अर्जुन, हमीदा तथा समीदा पर लकड़ियों तथा पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे सभी चोटिल हो गए। एसएचओ ने बताया कि सभी को उपचार के लिए एकेएच में भर्ती करवाया है तथा पीड़ितों की ओर से मिली शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि सराधना सरहद में 2 पक्षों के मध्य आपस में झगड़ा हो रहा है। 4-5 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई हुई है। मौके थाने से रवाना होकर मौके पे पहुंचे तो मौके पे वहाँ कोई था नहीं। 4-5 घायल पड़े थे जिनको गाड़ी में डालकर अस्पताल लाए हैं। मूल रूप से विवाद किसी ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर के दीवार चुनाई हो रही थी तो दूसरे पक्ष ने उस पर हमला कर दिया। अभी तक आधिकारिक रूप से किसी ने रिपोर्ट दी नहीं है। रिपोर्ट प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल किल्लत होने लगी है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते हर तरफ पानी को लेकर परेशानियां बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते एक तो बार बार हाथ धोने के लिए पानी की ज्यादा खपत और जलदाय विभाग द्वारा पानी सप्लाई के समय में कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। ऐसे में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। ऐसा ही नजारा गुरुवार को शहर के जमालपुरा क्षेत्र में देखने को मिला। जानकारी मिली है कि क्षेत्र में 4 दिन से आज पानी की सप्लाई होनी थी। घर में महिलाएं पानी आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में पेयजल वितरण शुरू हुआ, लेकिन पहले तो गंदा पानी आया और करीब 10 मिनट के बाद पेयजल सप्लाई बंद हो गई। घर में पीने लायक पानी भी नहीं भरा था कि पानी बंद हो जाने के कारण आसपास की महिला तथा पुरुष सड़कों पर एकत्रित हो गए। एकत्रित लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई महीनों से क्षेत्र में एक तो पानी लंबे अंतराल के साथ वितरण किया जा रहा है और इस दौरान पानी भी कम समय के लिए ही खोला जाता है, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और तो और नलों से पहले गंदा पानी निकलता है जो किसी भी काम का नहीं होता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक नहीं किया जाता है, जिसके कारण गंदा पानी नलों के माध्यम से घरों तक पहुंच जाता है। आसपास के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोग सड़कों पर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व जलदाय विभाग की होगी। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करने वालों में शारदा देवी, प्रेम देवी, संतोष देवी, भावना, कौशल्या, सुमन लता, गंगा देवी, बिदामी देवी, शिवराम, गोपीलाल चरोटिया, भक्ताराम, भंवरलाल तंवर, गुलाबचंद, कौशल, पुखराज सहित अन्य शामिल थे। हमारे 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। पानी कादा जैसा पानी आ रहा है हमारे, और 10 मिनट भी पानी नहीं रहता, पानी बंद हो जाता है हमारे। और पार्षद से जाके शिकायत करते हैं तो पार्षद कहता है आगे जाके रिपोर्ट करो। आज हम आगे गए और रिपोर्ट करके आए। अब आपके पानी की समस्या हल हो जाएगी, और हल कभी भी नहीं होती। हम जाते हैं हमेशा, हमारे को ऐसे ही भगा देते हैं वापस। पार्षद के पास 7 दिन पहले गए थे तो पुलिस वाले को बुला के हमारे सारे औरतों को भगा दिया। हमारे यहाँ जमालपुरा में 4-4 दिन से पानी आ रहा है, वो भी ठीक से नहीं खोलते हैं। और पानी खोलते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खोलते, पहले से पहले ही गंदा पानी आता है। फिर हमको इतनी परेशानी आती है, हम जाते हैं वहाँ से बोलते हैं कि वहाँ पे जाओ,
वहाँ जाते हैं तो कहते जैसा देते हैं कि हाँ खोल देंगे, फिर है ना, फिर भी नहीं खोलते हैं, फिर भी 4 दिन से खोलते हैं। अभी हम 3 दिन से पूरा पीने का पानी भी नहीं भरता है, पानी बंद हो गया। पानी की बहुत समस्या है। पानी तो जब भी खुलता है 5 मिनट गंदा आता ही है, और उसके बाद में 10-15 मिनट, एक दिन 12 मिनट पानी दिया, फिर ये महिलाएं गई, फिर वापस खोला, फिर 20 मिनट दिया, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पानी देते हैं। एक साथ 30 मिनट 35 मिनट जो भी इनके शेड्यूल में निर्धारित है वो एक साथ ही पानी देते हो। चलो भाई 5 मिनट गंदा पानी आया तो उसके बाद में आराम से पीने का पानी भरा जा सकता है। भीषण गर्मी तथा लॉकडाउन के दौरान आमजन के साथ साथ मूक पक्षियों के भी हाल बेहाल है। पानी की कमी के चलते आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मूक पक्षी भी पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन इन मूक पक्षियों की सेवा के लिए छावनी फाटक बाहर श्री राम सेना ने एक ऐसा अभियान चला रखा है जिसके माध्यम से मूक पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में सेना के कार्यकर्ताओं ने लोहे के टिन का एक ऐसा परिंदा तैयार किया है जिससे पक्षियों को एक साथ पानी तथा दाना मिल सके। सेना की ओर से तैयार किए गए परिंदे शहर के सार्वजनिक स्थानों पर बांधे जा रहे हैं और शहरवासियों को निःशुल्क भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति टिन से परिंदा बनवाना चाहे तो भी सेना कार्यकर्ता निःशुल्क बनाकर दे रहे हैं। सेना कार्यकर्ताओं की ओर से बनाए गए परिंदे के चारों ओर पक्षियों के बैठने तथा बीच में पानी की व्यवस्था की गई है ताकि पक्षी आराम से बैठकर दाने पानी का उपयोग कर सके। टिन के परिंदे बनाकर पक्षी सेवा करने वालों में राजू गहलोत, दीपक दगदी, संदीप गहलोत, दुर्गेश भाटी, सुरेंद्र भाटी, सचिन चौहान, प्रकाश माली, दीपक ग्वाला, नरेश दगदी, सोनू दगदी, कमला दगदी तथा भगवान मारोठिया आदि शामिल है। ये हमारे को प्रेरणा वाली जीव दया संस्था से जो ये भैरव भक्त मंडल है उनकी प्रेरणा से हम ये चीज़ बना रहे हैं। उन लोगों ने काफ़ी ऐसे ये बनाए थे, वो परिंदे बना रहे थे प्लास्टिक के और मिट्टी के। तो हमने ये सोचा कि यार ये कुछ ऐसी चीज़ देखी हमने और ये बनाया हमने, तो ये क्या एक मजबूत भी रहेगा, काफ़ी वर्षों तक चलेगा, टूट फूट नहीं होगी और ये सुरक्षित भी है। ठीक है, इसमें दाना और पानी एक साथ रखीजिएगा, इसलिए हमने ये चीज़ बनाई। 100 के लगभग तो बना दिए और 20 और ये अभी बढ़ जाएंगे शाम तक, मतलब 120 के लगभग आज हो जाएंगे। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। जैसे कोई आता है व्यक्ति के हमारे को बना के देना तो खाली पीपा ला के दे देता, हमारे को हम बना के उनको दे देते हो। रोडवेज बस स्टैंड पर विगत कई दिनों से ठहरे पश्चिम बंगाल के 25 प्रवासी आखिर गुरुवार को अपने घर के लिए रवाना हुए। गुरुवार सुबह इन यात्रियों को रोडवेज की एक बस के माध्यम से कोटा के लिए रवाना किया। कोटा पहुंचने के बाद यह सभी यात्री रेल मार्ग से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। मुख्य प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर इन प्रवासियों को कोटा तक छोड़ने की व्यवस्था की गई। बस रवाना होने के दौरान PCC सचिव पारस पंच तथा ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने सभी प्रवासियों को मास्क, खाने के पैकेट तथा पानी की बोतल उपलब्ध करवाई। इस दौरान यात्रियों के चेहरों पर अपने घर जाने की खुशी साफ ही झलक रही थी। इस दौरान प्रभारी शलभ टंडन तथा तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया भी उपस्थित थे। राजावत ने बताया कि गुरुवार को ब्यावर बस स्टैंड पर 4 बसों के माध्यम से 175 प्रवासी भी मुंबई से पहुंचे। यह सभी प्रवासी बांद्रा रेल से अजमेर आए थे। राजावत ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड पहुंचने पर सभी यात्रियों की डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर विनय जैन, रामराज मीणा, श्रीमती विकास गोयल तथा श्याम स्वरूप शर्मा की टीम ने स्क्रीनिंग की तथा उसके बाद में उन्हें बसों के माध्यम से रास, बाबरा, जेतारन तथा जवाजा अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि मुंबई से आए प्रवासियों में कुछ प्रवासी ब्यावर के भी हैं। ब्यावर आगार में आज दिनांक 28/5/2020 को ब्यावर से कोटा रेलवे स्टेशन के लिए पश्चिम बंगाल के 25 प्रवासी जो कोटा से कोटा हुगली 15 बजे ट्रेन प्रस्थान करेगी। इसी क्रम में बॉम्बे से बांद्रा से ट्रेन से जो अजमेर रेलवे स्टेशन उतरे थे उसके तहत अजमेर से 4 बस यहाँ आई है, जिसमें 175 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिनका यहाँ पर मेडिकल चेकअप करवाकर उनको अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया है। पुलिस प्रशासन को सुपुर्द करते हुए उनको अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करवाया। ब्यावर बस स्टैंड पे महाराष्ट्र बम्बई से वाया जयपुर होते हुए हमारे बसें अब पधारी हैं और 180 यात्री इसमें आए हैं और जिनका चिकित्सा विभाग के द्वारा स्क्रीनिंग करके उनको गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। जो यात्री
बम्बई से पधारे हैं उनको रोडवेज विभाग के द्वारा उनका जो गंतव्य स्थान है पास के गांव रास, बावरा, ग्री, बलाड रोड और मसूदा रोड के, उनको वहां पर रोडवेज की बसों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। गुजरात से खदेड़े गए श्रमिकों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी द्वारा ब्यावर को जो हब बनाया गया है, आज सुबह जैसे हमें मालूम पड़ा कि 25 से ज़्यादा श्रमिक पश्चिमी बंगाल भेजे जा रहे हैं। उनकी व्यवस्था, उनके नाश्ते के लिए उनको मास्क और जिन लोगों के पाँव में चप्पल जूते नहीं थे वो तुरंत हम लोग वहाँ पर लेकर पहुँचे और उन लोगों को नाश्ता, मास्क और चप्पलें पाँव में पहनने के लिए देकर उनको यहाँ से राजस्थान रोडवेज की बस से रवाना किया गया। हमारी ये सेवा 29 मार्च से लानवरत चालू है और अब तक हमने करीबन 1,15,000 मास्क का वितरण पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जिले में कई जगहों पर कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के भय के चलते है अब आम जन के साथ साथ दुकानदार भी सजग होते नजर आ रहे हैं। संक्रमण के दौरान अपनी आजीविका चलाने वाले दुकानदार भी सुरक्षा मापकों की पूरी पालना कर रहे हैं ताकि स्वयं के साथ साथ परिवार को भी संक्रमण से बचा सके। कोरोना संक्रमण के चलते शहर के डुंगरी रोड पर संचालित रोहित हेयर पार्लर भी सभी प्रकार के सुरक्षा मापदंडों को पूरा किया जा रहा है। पार्लर संचालक गोपाल छापरवाल दुकान खोलने के तुरंत बाद पूरी दुकान, कुर्सी तथा औजारों को सैनिटाइज करते हैं। कटिंग करने के दौरान छापरवाल कपड़ों पर प्लास्टिक की एक परत चढ़ाते हैं जिसे हर ग्राहक के बाद उतार देते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए दौरान यूज एंड थ्रो ब्लेड का उपयोग किया जाता है। एक ग्राहक की कटिंग या दाढ़ी बनाने के बाद फिर से दुकान को सैनिटाइज किया जाता है और कपड़ों पर लगी प्लास्टिक की परत के स्थान पर दूसरी परत चढ़ाई जाती है ताकि संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। छापरवाल ने बताया कि इसी प्रकार कटिंग के काम आने वाले औजारों को भी बार बार सैनिटाइज किया जाता है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के खतरे के बीच परिवार चलाने के लिए पार्लर चलाना आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है संक्रमण से बचाव ताकि परिवार भी सुरक्षित रह सके। रोहित हेयर पार्लर पर छापरवाल की ओर से की गई व्यवस्था को देखकर हर कोई उसकी सराहना करते हुए उससे सीख लेने की अपील कर रहे हैं। भारतीय ज्योतिष में प्रचंड गर्मी का सूचक माने जाने वाले नौतपा ने वाकई असर दिखाना शुरू कर दिया है। मानो कोरोना के बाद गर्मी का रेड जोन शुरू हो गया। शहर में गुरुवार को अधिकतम तापमान एकाएक बढ़कर 45 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। दोपहर 3 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा यानी लू चल रही थी। न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन ऐसी गर्मी से राहत मिलने की भावना नहीं है। बुधवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री पार था। अगले दिन 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच कूलर व पंखे बेअसर से दिखे। मौसम विभाग ने लगातार 3 दिन 26 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया था। दोपहर 12 बजे 12 किलोमीटर और दोपहर 3 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गर्म हवा पश्चिम से उत्तर पश्चिम से चली। शाम तक सामान्य से दोगुनी यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गर्म हवाएं चली। मालूम हो कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन के लिए आता है। इनमें पहले 9 दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं, इसलिए इसे नौतपा कहते हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार धरती पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सभी 9 दिन पूरे तपे तो यह अच्छी बारिश का संकेत है। नौतपा में उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलने लगती है। जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करता है तो नौतपा शुरू होता है। ब्यावर खास ग्राम पंचायत के रहमानखेड़ा से गुरुवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस बार दिल्ली से आए पति व पत्नी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों 26 मई को बस द्वारा दिल्ली से ब्यावर पहुंचे थे। प्रशासन को मिली जानकारी के बाद दोनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। गुरुवार शाम को अस्पताल प्रशासन को मिली रिपोर्ट में दोनों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट मिलने के बाद हरकत में आए चिकित्सा प्रशासन ने 29 साल के पति तथा 24 वर्ष की पत्नी को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर भेज दिया है। साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुरुवार को रहमानखेड़ा से मिले 2 कोरोना पॉजिटिव केस के बाद रहमानखेड़ा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4 तथा ब्यावर में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 20 हो गई है। मालूम हो कि रहमानखेड़ा से ही गत 20 मई को एक भाई तथा 22 मई को ही उसके ही परिवार की
रिश्तेदार बहन कोरोना पॉजिटिव आई थी। दोनों विगत दिनों अहमदाबाद से गांव पहुंचे थे। हालांकि रहमान खेड़ा गांव में पहले ही कर्फ्यू लगाया हुआ है, लेकिन प्रशासन ने वहां पर और सख्ती कर दी है। उधर चिकित्सा विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। अब गांव में सर्वे व सैंपलिंग का काम तेज किया जाएगा। मालूम हो कि कोरोना ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में पांव पसार लिए हैं। अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी पॉजिटिव केसों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, अतः खतरा बढ़ ही रहा है। आमजन से अपील है कि घरों में ही रहे तथा सुरक्षित रहे। घर से बाहर निकलने पर संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कहते हैं कि जब अपनों को फायदा पहुंचाना हो तो किसी भी प्रकार का कोई नियम व कायदा आड़े नहीं आता है। सारे काम एक ही झटके में हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण शहर के वार्ड 20 की लोढ़ा स्कूल गली में सामने आया है। जानकारी मिली है कि यहाँ चौराहे पर सरकारी पोल पर विगत लंबे समय से लगी लाइट को खोलकर किसी ने अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए उसके मकान पर लगा दी। इस बात की जानकारी जब क्षेत्रवासियों को मिली तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए नगर परिषद में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार लोढ़ा स्कूल गली में विद्युत पोल संख्या 61 व 62 पर पूर्व पार्षद के कार्यकाल में रोशनी के लिए सरकारी लाइटें लगाई गई थी, लेकिन विगत दिनों नगर परिषद या फिर ठेकेदार के किसी व्यक्ति ने एक पोल से लाइट खोलकर सामने स्थित एक निजी मकान पर लगा दी, जिसके कारण गली में अंधेरा रहने लगा। गुरुवार को क्षेत्रवासी मधु श्री शेमाल, सोनिका छाजे, टीना, दीक्षा, गौरी, ताराचंद नागोरा, महेंद्र मेवाड़ा, भूपेंद्र नागोरा तथा तारा देवी आदि ने इसका विरोध किया है। 2 लाइटें चौराहे पे लगी थी पिछले 4-5 साल से। इधर भी अंधेरा रहता, उधर भी रहता। पार्षद साहब ने लग रही थी। कल हमको मालूम नहीं था, अचानक वो उतार के एक लाइट लेके उधर सामने लगा एक मकान में। जबकि ये ऑफिशियली सरकारी नगर परिषद की संपत्ति, इसको कोई ले जा नहीं सकता। नहीं, शिकायत हमने वहाँ दर्ज कराई नगर परिषद को। हमारे को मालूम ही नहीं कौन उतार के ले गया। यहाँ खंबे पे लाइट लगी हुई थी और यहाँ से किसी ने 2 दिन पहले हटा के और अपने निजी घर के आगे लगवा दी लाइट, और हमारी गली में इधर चौराहे पे सारे तरफ अंधेरा रहा। नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त कौशल किशोर खटुमरा से मुलाकात की। इस दौरान पार्षदों ने कोरोना संक्रमण के तहत घोषित लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को विधायक कोष से वितरित की जाने वाली राहत सामग्री की दूसरी किश्त को लेकर बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षदों ने बताया कि अगर समय रहते विधायक कोष से मिली स्वीकृति का सदुपयोग नहीं किया गया तो राशि लैप्स हो जाएगी। ऐसे में जरूरतमंदों को राहत सामग्री नहीं मिल पाएगी, अतः अतिशीघ्र राहत सामग्री का वितरण किया जावे। बातचीत के दौरान आयुक्त खटुमरा ने राहत सामग्री प्रभारी को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी ली। बताया गया है कि राहत सामग्री के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही राहत सामग्री पैकेट्स मिल जाएंगे और उनका वितरण कर दिया जाएगा। खटुमरा ने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही राहत सामग्री का वितरण करवा दिया जाएगा। मुलाकात के दौरान उपस्थित सभी पार्षदों ने आयुक्त खटुमरा का स्वागत किया। इस मौके पर पार्षद मंगल सिंह मोनू, वीरेंद्र सिंह राठौड़, नेहरूराम देवड़ा, रवि चौहान, पूजा कुमावत, बीना झवर, हेमंत कुमावत, हंसराज शर्मा, गोपाल सिंह रावत, मनोज राज तंवर, ललिता सिंगारिया सहित अन्य भाजपा पार्षद मौजूद थे। आज एक भाजपा पार्षद दल श्रीमान आयुक्त महोदय को एक मौखिक वार्ता करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है कि जो खाद्य सामग्री जो हमारे विधायक महोदय ने जो पास करी है उसको अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है, और अगर 1 तारीख तक नहीं किया तो ये पैसा लैप्स हो जाएगा। उसको लेकर हमने आयुक्त महोदय से अभी बात करी है। अब आयुक्त महोदय हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भाई क्या इसमें देरी हो रही है, कैसे हो रही है, और हम तो इतना ही कहेंगे नगर प्रशासन से कि इसको जल्दी से जल्दी ये राहत सामग्री दी जाए। जो वार्डों के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके सामान मिले, जिससे प्रशासन का भी नाम हो, सरकार का भी। राजस्व मंडल के अतिरिक्त रजिस्ट्रार व कोविड-19 के प्रभारी आशुतोष गुप्ता गुरुवार को जवाजा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत देवाता पहुंचे। इस दौरान गुप्ता ने ग्राम भांबीपुरा में होम क्वारंटाइन हो रहे लोगों को घर घर जाकर उनसे बातचीत की। इसी प्रकार गुप्ता ने कर्फ्यूग्रस्त ग्राम देवाता में भी घर घर जाकर लोगों को चेक किया। इसके बाद उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय देवाता में कार्मिकों की बैठक लेकर कर्फ्यू के दौरान ग्रामीणों की खाने पीने सहित अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रवासी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान प्रभारी गुप्ता के साथ पटवारी लोकेश मीणा भी थे। मालूम हो कि विगत दिनों ग्राम देवाता निवासी एक गर्भवती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन की ओर से यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है।
1857 के सौंदर्य समर के लेखक, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता, महान क्रांतिकारी तथा भारत मां के सपूत वीर सावरकर की जयंती पर गुरुवार को प्रमुख जनों को संबोधित करते हुए भाजपा अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने कहा कि सौंदर्य वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंडमान की कालकोठरी में भी जेल की दीवारों पर कीले और कोयले से कविताएं लिखी। उनका सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित था। वीर सावरकर द्वारा लिखी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ने तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। प्रकाशन के पहले ही 2 देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। भूतरा ने कहा कि सावरकर अकेले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अंडमान के जेल में उनका कमरा आज भी देशवासियों के लिए तीर्थ स्थान बना हुआ है। जयंती का यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण घरों में ही सूक्ष्म रूप से मनाने के प्रदेश के निर्देशानुसार चांगतार रोड स्थित कार्यालय में ही मनाया गया। इस अवसर पर वीर सावरकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शैलेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राम अवतार लाटा, डूंगर सिंह रावत, चेतन गोयर, लक्ष्मण सिंह हुडा, संतोष जागृत, प्रमोद शर्मा, रवि चौहान, दिलीप शर्मा, मुकेश घावरी, अनिल जांगीर, संजय चंदेलिया आदि उपस्थित थे। प्रशासन ने पिछले कई दिनों से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में शामिल कसाबान मोहल्ला और उससे जुड़ती गलियों व गणेशपुरा क्षेत्र को गुरुवार को कर्फ्यू मुक्त करने की घोषणा की। प्रशासन के इस निर्णय के बाद अब इन क्षेत्रों में भी नियमानुसार दुकानें खुल सकेगी व आवागमन भी सुचारू हो सकेगा। उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 5 मई को कसाबान मोहल्ला क्षेत्र और 7 मई को गणेशपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया गया था। तब से इन क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी लागू थी। प्रशासन की ओर से 5 मई को सिटी थाना क्षेत्र में अजमेर गेट से फतेहपुरिया चौपड़ चौराहा होते हुए महादेव जी छतरी से भारत माता सर्किल मुख्य बाजार को छोड़ते हुए इनका पश्चिमी क्षेत्र भारत माता सर्किल से लौरान चौपड़ चौराहा पाली बाजार होते हुए चांगेड़ तक के मुख्य बाजार को छोड़ते हुए इनका संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र व चांगेड़ से चर्च रोड होते हुए कसाबान मोहल्ला, लाल चुनपचान गली व इनका पूर्वी संपूर्ण क्षेत्र, नगर परिषद से भगत चौराहा का संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र व भगत चौराहा से भगत चौराहा का संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र व भगत चौराहे से अजमेरी गेट तक के मुख्य बाजार को छोड़ते हुए दक्षिण पश्चिम के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया था, जिसमें से 15 मई को पाली बाजार की हलवाई गली से विक्रांत होटल तक का मुख्य मार्ग व इसका पूर्वी क्षेत्र अजमेरी गेट से फतेहपुरिया चौपड़ होते हुए महादेव जी छतरी तक से भारत माता सर्किल तक का संपूर्ण क्षेत्र और चर्च रोड वाल्मीकि बस्ती को कर्फ्यू से मुक्त किया था। इसके बाद बचे जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू था उन्हें भी गुरुवार को कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया। इस मांग को लेकर एक दिन पूर्व ही पार्षद और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया कि कर्फ्यू क्षेत्र होने की वजह से इन क्षेत्रों में व्यापार धंधे शुरू नहीं हो पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में दुकानें खुलने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन के आदेशानुसार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानें बंद भी कराई थी। शहर में गुरुवार का दिन कोरोना को लेकर राहत भरा रहा। अस्पताल प्रशासन को बुधवार को महली 72 जांच रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। हालांकि अभी 77 लोगों की जांच पेंडिंग चल रही है। गुरुवार को 77 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। शहर में लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को 1374 घरों का सर्वे किया जाकर 7558 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। AHPMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार केवल जैन जवाहर भवन में कुल 62 लोग और केशवनयन में 7 लोग क्वारंटाइन में चल रहे हैं। इसी प्रकार गुरुवार को 56 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है और 1678 लोगों ने 14 दिन की तथा 851 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। AKH के आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वार्ड में कुल 40 संदिग्ध भर्ती है। साथ ही गुरुवार को 2 पॉजिटिव केस आए, जिन्हें मिलाकर शहर में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20 हो गई है। भारतीय संसद द्वारा 28 मई 1959 में स्थापित भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने गुरुवार को संस्थान का 61वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान इंस्टीट्यूट अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने ब्यावर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स की स्थापना की घोषणा की। ब्यावर के CMA रुपेश कोठारी ने बताया कि ब्यावर शहर द्वारा यह मांग वर्षों से की जा रही थी। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत ब्यावर के CMA प्रकाश कोठारी और CMA मितेश चोपड़ा ने की थी और 7 वर्ष पूर्व ब्यावर में CMA
जोड़ने की परीक्षाएं शुरू की गई थी और उसके बाद भी चैप्टर ऑफिस की मांग जारी रही। वर्तमान के सभी सदस्यों के प्रयासों से आज एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत ब्यावर में की गई। शीघ्र ही ब्यावर चैप्टर ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स की कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इस घोषणा से ब्यावर के सीएमए मितेश चोपड़ा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इसमें ब्यावर के समस्त छात्रों को कोचिंग, पाठ्य सामग्री इत्यादि के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और ट्रेनिंग की सुविधा भी ब्यावर में ही उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर सीएमए मनदीप सिंह, सीएमए ज्योति शारदा, सीएमए नितिन मालू, सीएमए मनीष जैन, सीएमए अंकुर सिंघल, सीएमए चैनराज जाहर, सीएमए अदिति गौड़, सीएमए निकिता भूत्रा, सीएमए सुनील जैन, सीएमए मयंक पिपाड़ा, सीएमए दीपिक जैन, सीएमए गोविंद नोगजा आदि ने खुशी व्यक्त की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। मदर चाइल्ड विंग का डक्ट सिस्टम खराब, भीषण गर्मी में बिना हवा के परेशान है रोगी व स्टाफ। मात्र 10 मिनट तक आया पानी और बंद हो गई सप्लाई। जमालपुरा में क्षेत्रवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पच्चीस प्रवासियों को लेकर कोटा के लिए रवाना हुई रोडवेज की बस। कोटा से रेल मार्ग द्वारा पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। और रहमानखेड़ा से मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से आए पति पत्नी मिले संक्रमित।